हेलो फ्रेंड्स, जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबका रिक्वेस्ट आ रहा था और आप सबके इन्वॉल्वमेंट से, आप सबकी हेल्प से एक सटीक कट ऑफ तक हम पहुंच पाए हैं। तो राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग ये अपडेट है। राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है उसके फाइनली कट ऑफ के रिगार्डिंग एक सर्वे पोल के सर्वे पोल जो सिस्टम लगाया हुआ था जीवन एजुकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया है इसके रिगार्डिंग। तो उस सर्वे को कंप्लीट कर लिया गया है और उसको एनालिसिस कर लिया गया है। अब उसकी फाइनली कट ऑफ है, जो कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और उसके अलावा जो रिमेनिंग अलग अलग जो पोर्शन टाइप हैं, अलग अलग प्रकार की जो अपडेट है जो कि कल से ही आ रहे हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी कह सकते हैं राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं अभी तक, उन सभी अपडेट्स को हम इस एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ। और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे इसके रिगार्डिंग और कोई सी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप हमारे साथ जुड़कर उन सभी अपडेट्स को ले सकें। तो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान सीएचओ के बारे में कंप्लीट जानकारी की। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे फर्स्ट वन में लेकर चलता हूं आपको ब्राउज़र पर, और वहां पर देखते हैं अपडेट्स क्या आ रहा है। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आप देख पा रहे होंगे मैं एक ब्राउज़र पर हूं और मैं जा रहा हूं एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां पर टाइप करूंगा मैं सर्च इनबॉक्स में rajswasthya.nic.in टाइप करके सर्च करूंगा तो एक नया पैनल आपके सामने ओपन होता है, जिसको आप भलीभांति परिचित होंगे, भलीभांति इस पैनल को आप जानते होंगे। यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर मेन वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एक और नए पेज पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ऑफिशियली पेज है। और यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हैं तो कल मैंने अपडेट दे दिया था वैसे तो इसके रिगार्डिंग, तो कल और अभी तक जितने भी अपडेट्स हुए हैं सारे अपडेट्स आपके सामने आ जाते हैं। देखिए कल जो अपडेट्स डाले गए थे वो सब आपके सामने हैं। मैंने लास्ट अपडेट के अंदर आपको बताया था कि ग्रीवेंस पोर्टल को एक बार फिर से ऑनलाइन ओपन कर दिया गया है, यानी री ओपन कर दिया गया है। ग्रीवेंस पोर्टल पहले ओपन हुआ था 30 तारीख से पहले, उसके बाद 2 दिन चला और उसके बाद बंद कर दिया था। फिर ऑफलाइन उन्होंने ग्रीवेंस लिया था, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक बार फिर से आपके लिए ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किया है और 2 दिन डेट एक्सटेंड करके दी है। देख सकते हैं आप इजीली, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ है। लास्ट डेट टू फिलिंग ऑनलाइन ग्रीवेंस 9 अप्रैल 2021, ठीक है, 9/4/2021 यानी 9 तारीख तक आप अपना ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऑफलाइन लगाएं, हम आसपास जयपुर में ही रहते हैं एनएचएम के अराउंड, तो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। उसके लिए नीचे प्रारूप आपको दिया हुआ है, प्रारूप लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ऑफलाइन ग्रीवेंस प्राप्त किए जाने का प्रारूप नीचे दिया हुआ है और ऑनलाइन करना है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है। खोल के इनको ओपन करके आपको मैंने लास्ट अपडेट के अंदर भी बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं एक नए पेज पर, जो कि आपका ऑनलाइन ग्रीवेंस है। देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल है। और इसके रिगार्डिंग आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर गेट पर सबमिट करना है। और गेट पर सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होगी और नेक्स्ट प्रोसेस में आप सबको पता चल गया होगा। अभी तक मैंने लास्टली काफ़ी बार बता दिया है, तो लास्ट जो भी अपडेट्स में देता हूँ आपको पूरा देखिएगा, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी। कोई ऐसे वैसे आया वीडियो बना दिया डाल दिया ऐसा नहीं, आप बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे अपडेट्स लेकर आता ही रहता हूँ, ठीक है। जो भी अपडेट्स होता है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो देख लीजिएगा। और दूसरी बात और नोट करने वाली है, आपकी डेट यहाँ पर लास्ट डेट है 9 अप्रैल 2021 तक है, जो कि पहले 7 अप्रैल तक थी। पहले कितनी थी? 7 अप्रैल थी, और 7 अप्रैल से बढ़ाकर वो 2 दिन कर दी, ताकि अब इस मामले में, इस राजस्थान सीएचओ के अंदर अब और देरी नहीं हो।
तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। पहले तो उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा जिन्होंने ग्रीवेंस नहीं लगाया है और जो लगाना चाहते हैं बिल्कुल ज़रूर लगा दे, जल्दी से जल्दी लगा दे, क्योंकि इस ग्रीवेंस के बाद यानी 9 तारीख तक जो ग्रीवेंस चल रहा है उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई चांसेस नहीं दिए जाएंगे। आप कोर्ट में जाकर रिट पिटिशंस लगाएंगे तब भी आपसे यही कहा जाएगा या आपका पिटिशन खारिज कर दिया जाएगा कि आपके लिए 3 बार ग्रीवेंस पोर्टल ओपन कर दिया था, फिर आप ग्रीवेंस क्यों, इट मीन्स रिट क्यों लगा रहे हैं, ये कहकर आपका रिट है जो कि खारिज कर दिया जाएगा। और कहना चाहूँ तो इतना लंबा तो ये प्रोसेस नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि जिनको रिट लगानी है, जिनको ग्रीवेंस लगाना था, वो स्टार्टिंग में जब ओपन हुआ था 4-5 दिन मार्च के अंदर, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में जो ग्रीवेंस ओपन हुआ था उसी में लगा दिया था। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वैकेंसी ये भर्ती है रुके, स्टे आए, उन्हीं कैंडिडेट्स की वजह से ये भर्ती थोड़ी लंबी हो रही है। बाकी मैं स्टार्टिंग से आपसे कह रहा हूँ रिट पिटिशन लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल ईजीली और आसानी से ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती, सॉल्व हो जाती। लेकिन कैंडिडेट है जो कि समझ नहीं पा रहे और लगा रहे, आ रहे, लगा रहे, रिट पिटिशन आ रहे, लगा रहे। तो रिट पिटिशन लगाएंगे तो उससे किसी का भी फायदा नहीं है। देखिए अब खुद का भी फायदा नहीं होने वाला है। अब तो हाँ, अब यदि रिजल्ट के बाद आप रिट पिटिशंस लगाए तो उसमें थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं, बट अब इस ग्रीवेंस आपको ले लिया, ग्रीवेंस आपसे ली जा रही है तो ग्रीवेंस आप लगाए। अभी आज 7 तारीख हो गई, 2 दिन और है आपके पास। जिन्होंने नहीं लगाया फ्रेंड्स वो लगा सकते हैं और अब ज़्यादा होल्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि वैकेंसी एंड पर खड़ी हुई है। बस 9 तारीख निकली और आपका रिजल्ट निकला, ठीक है। यानी आप सबसे यही कहूँगा मैं कि जिसको ग्रीवेंस लगाना है जल्दी से जल्दी लगा लीजिएगा। 9 तारीख लास्ट है और इसमें आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप ऑनलाइन लगा लीजिएगा, ऑफलाइन परेशान नहीं मत हो। ऑफलाइन के चक्कर में ना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे ही है। बाकी आप ऑनलाइन ग्रीवेंस लगा लीजिएगा, सिंपल सी प्रोसेस है। मैंने लास्ट प्रोसेस आपके लिए बताई हुई है, लास्ट अपडेट आप देख लीजिएगा। इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ग्रीवेंस जिन्होंने नहीं लगाया है वो लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांसेस नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसके बाद आपके लिए कोई चांसेस नहीं मिलेगा ग्रीवेंस का। आप कितना ही कोर्ट जाए, कोर्ट ये बात कहकर आपको रोक देगा या आपकी रिट को खारिज कर देगा कि आपने क्यों नहीं लगाया। 3 बार ग्रीवेंस ओपन हो चुका है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ग्रीवेंस ओपन होता है, 2 दिन ओपन होता है, 3 दिन ओपन होता है स्टार्टिंग में। बस 2 दिन ओपन होने के बाद ये मान के चला ग्रीवेंस सबमिट हो गया, लास्ट डेट निकल गई, उसके 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आना चाहिए था। यदि अदर वैकेंसीज की बात करें तो उनमें भी सेम ऐसा ही होता है। आपत्तियाँ ली जाती हैं, ग्रीवेंस लिया जाता है, उसके बाद उनका 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन राजस्थान सीएचओ के अंदर इतना देरी इसलिए हो रही है क्योंकि फ्रेंड्स आप सबकी वजह से ये देरी हो रही है। आप सब ही जिम्मेदार इस वैकेंसी को लेकर, इस देरी को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल सिंपल से उनका डॉक्यूमेंट भी पहले से ही तैयार थे, सब कुछ पहले से ही तैयार थे, उनका ओके है, बस वो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो थोड़ा सा इस वैकेंसी को होल्ड करवाने में जिम्मेदार हैं, बट दैट्स ऑल, ये मामला अपन नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं वापस से इसको बैक करता हूँ और वापस से आ जाता हूँ मेन पैनल पर, और यहाँ पर अब रिज़ल्ट की मैं आपको बात बता दूँ फ्रेंड्स, यहीं पर आपको बात बता देता हूँ मैं रिज़ल्ट की। तो इसका रिज़ल्ट है, अब ज़्यादा होल्ड होने वाला नहीं है। 9 तारीख यानी 9 अप्रैल आपका ग्रीवेंस का लास्ट डेट है। इससे मान के चलिए कोर्ट का जैसा ऑर्डर था कि 9 तारीख तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, यानी 9 अप्रैल के अराउंड आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स 9 अप्रैल आपका लास्ट डेट है ग्रीवेंस लेने का। तो 9 अप्रैल को तो थोड़ा सा चांसेस कम है, बट हो सकता है आ जाए शाम तक। लेकिन 10 और 11 अप्रैल हैं, बिल्कुल 100% चांसेस है रिजल्ट आने के, क्योंकि एनएचएम अब इसको होल्ड करना नहीं चाहता है, काफ़ी डिले हो चुकी है और उसके बाद आगे नेक्स्ट वैकेंसीज़ पर भी उनको ध्यान देना है। तो इस वैकेंसीज़ के साथ अब ऐसा कुछ नहीं होगा
ठीक है। तो 9 तारीख तक आप अपना ग्रीवेंस लगा लीजिएगा। 9 तारीख के बाद 2 दिन मान के चलिए, 2 दिन के अंडर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी ऑफिशियली जो भी अपडेट आएगा वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ जीवन एजुकेशन के साथ। तो जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है वो यही है, अब इसको होल्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही ये वैकेंसी अभी इस मंथ में फिनिश हो जाएगी, और आपने सुना होगा कि इग्नू है, इग्नू उसका एडमिशन स्टार्टिंग चल रही है, यानी जो ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, ब्रिज कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द इग्नू करवाता है। तो उसका एडमिशन डेट अभी 15 तक है, 15 अप्रैल तक। तो हो सकता है कि ये सारा निपटारा अभी हो जाए 15 से पहले, और 15 से बाद आपका वहाँ एनरोलमेंट नंबर हो जाए, एनरोलमेंट हो जाए, और आपका ब्रिज कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी फ्रेंड्स बिल्कुल यही प्रोसेस रहने वाली है। बाकी अपडेट पर ध्यान दीजिएगा, जो भी अपडेट्स आएगा सटीकली अपडेट आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप मैंने कह दिया 100% आप श्योरली उनको समझ गए और कि हाँ ऐसा ही होगा, 15 को आपको ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्टेशन के साथ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करा। मैं इसी उम्मीद के साथ ये बोलता हूँ कि ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। बाकी देखो एनएचएम को खुद का एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा, क्योंकि एनएचएम ने खुद ने चाहा था कि मार्च में रिजल्ट निकलेगा, पर उनका खुद का वश नहीं चला, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी को डिले करवाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा होल्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपको हर पॉजिटिव न्यूज़ में आपको दूंगा, हर इन्फॉर्मेशन में आपको दूंगा जो भी इसके रिगार्डिंग हालचाल होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि थोड़ी सी भी छोटी सी भी हलचल होगी आपको मिल जाएगी, आप उसको देख पाएंगे, आप उसको सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग बात। तो फ्रेंड्स मेरा यही है, 9 तारीख तक ग्रेवेंस लगा लीजिएगा, उसके बाद आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन मान के चलेगा, 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ऑफिशियली जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और यदि आप ऑफलाइन चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्रारूप आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देख लीजिएगा आपके पास ये डाउनलोड हो जाता है, ये प्रारूप डाउनलोड हो जाता है, इसको फिलअप करेंगे। सेम ऑनलाइन ही प्रोसेस है, बट ये ऑफलाइन के लिए आपको सबमिट करवाना होगा, ठीक है, सबमिट करवा कर आना होगा, ठीक है। बाकी सेम वही प्रोसेस है, वही सारे ऑप्शन इसके अंदर है, इसको सबमिट करवा कर आ जाइए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उम्मीद है यहाँ तक जो भी बातें मैंने बताया रिजल्ट के रिगार्डिंग, पोर्टल के रिगार्डिंग, अगर इनके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पुट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। या तो मैं वहीं रिप्लाई दे दूंगा, नहीं दूंगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और अदर जगह भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, और आज शाम तक मैं फेसबुक लिंक भी इसके अंदर अपडेट कर दूंगा, जो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो मेन मुद्दा है वो कट ऑफ का है, जो सर्वे कंडक्ट किया हुआ था उसका है, यानी अब कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, सभी कैटेगरी की बताऊँगा, सभी अलग अलग जेंडर से बताऊँगा, सभी एरिया अलग अलग नॉन टीएसपी दोनों की ही बताऊँगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि सर्वे पोल हमने सिस्टम में अरेंज किया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड, अभी के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल कर आई है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। अब मैं चलता हूँ एक बार फिर से नए डैशबोर्ड पर, वहाँ पर बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं राजस्थान CHO के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जैसा कि मैंने लास्टली आपको अपडेट किया था, आप देख पा रहे होंगे जो कट ऑफ प्रोविजनली जो डबल कैंडिडेट की कट ऑफ है जारी हुई थी, वो कट ऑफ आपके सामने है। पहली बात तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को इसमें अभी भी इतना टाइम हो गया कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं उन सभी से यही कहूँगा एक बार फिर से कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके जितने राइट क्वेश्चन हैं, जितने राइट क्वेश्चन आपके हैं उसको 4.21 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, राइट क्वेश्चन को 4.21 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रॉन्ग क्वेश्चन का आप 1.05 माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद जो कैलकुलेशन आपका आता है वो आपका नंबर होगा, और वही नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। और परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि परसेंटेज में आपका ना तो कट ऑफ गया है ना आपका कोई लेना देना है। नंबर में ही अपने स्कोर याद रहे, नंबर में ही अपने स्कोर काउंट करने हैं और नंबर में ही आपकी कट ऑफ है और फाइनली नंबर में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो आप देख पा रहे होंगे ये वो कट ऑफ है जो प्रोविजनली आई थी। अब इसमें बारी बारी से वन बाय अपन क्या करेंगे, सभी कैटेगरी की कट ऑफ जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन जानने वाले हैं टीएसपी एरिया के अंदर, सॉरी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जानने वाले हैं बारी बारी से सभी कैटेगरी की। तो मैं पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी को जूम करके आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वन अपन जानने वाले हैं नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी की। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अपन जानने वाले हैं। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे फर्स्ट वन अपन देख लीजिएगा। नॉन टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी प्रोविजनली वो गई थी 300.01 300.01 गई थी, 300 नंबर गई थी। ठीक है, कब डबल के अंदर प्रोविजनली गई थी। तो अब कितने रहने वाले हैं आप सबने देखा, जो सर्वे पोल अरेंज है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो पोल बने थे वो बने थे अबव वाला ऑप्शन, आपने देखा होगा। उसी को एनालिसिस करते हुए, हालांकि कैंडिडेट कम इन्वॉल्व हो पाए थे, लेकिन उसी को एनालिसिस करते हुए कट ऑफ निकाली गई है। तो आपके यदि 315 से 316, ठीक है, इसके अराउंड है, यानी 315 नंबर प्लस में है, कह सकते हैं अपन। यदि 300 नंबर डबल में गई थी तो आप मान के चलेंगे 315 प्लस में आपकी कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। 315 कितना, 315 प्लस में रहने वाली है आपकी फाइनल कट ऑफ। अब उसमें 310 से ज़्यादा जिसके नंबर हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। 310 से ज़्यादा जिसके हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन जी 315 नंबर से जिसका ज़्यादा है वो 101% बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फाइनली लिस्ट के अंदर आपका 101% नंबर आएगा। ठीक है, ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक कट ऑफ है और बिल्कुल सेलेक्टेड कट ऑफ है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है बट ज़्यादा रहने के चांसेस कम है, कम रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो जनरल कैटेगरी, नॉन टीएसपी जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनली वो 315 नंबर के अराउंड रहने वाली है। यहीं पर सबकी ढेर हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, 310 तक जिसकी है वो थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं, बाकी फाइनली जो होगी वो देखेंगे। ठीक है, बाकी ये एक्सपेक्टेड है, इसके अराउंड आपके नंबर हैं, इससे ज़्यादा आपके नंबर है तो बिल्कुल सेफ है आप, बिल्कुल आपका 101% हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहे 310 से जिसके ज़्यादा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है और 315 से जिसके ज़्यादा है वो 100% सेलेक्टेड है फाइनल लिस्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल कैटेगरी के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की। जनरल कैटेगरी के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की अपन बात करते हैं और फीमेल कैंडिडेट की जो डबल के अंदर कट ऑफ रही थी वो 278.95 समथिंग रही थी। देख लीजिएगा आप, आपके सामने कट ऑफ है, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं रहेगी तो आप पोल सिस्टम देख लीजिएगा, उसमें जितने भी कैंडिडेट का इन्वॉल्वमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस है और यही रहने वाली हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा नॉन टीएसपी जनरल फीमेल के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो 278.95 समथिंग डबल के अंदर गई थी और फाइनली ये रहने वाली हैं 290 के समथिंग ढेर हो जाएगी। 290 के समथिंग ये ढेर हो जाएगी, 290 प्लस कह सकते हैं, 290 के समथिंग ये ढेर हो जाएगी। 290 से जिसके ज़्यादा हैं वो 100% श्योरली निश्चिंत हो जाइए, आपका बिल्कुल फाइनली लिस्ट के अंदर फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, आप सीएचओ बन जाएंगे। जिसका कम है, ये नहीं कह रहा जिसका कम है उनका नहीं हो सकता है, वेट कीजिएगा रिजल्ट का क्या अपडेट रहता है। बाकी आप ही के कट ऑफ, आप ही के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकल कर आई हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और आई थिंक ये
बिल्कुल सही कट ऑफ है, बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, अराउंड यहीं पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देख लीजिएगा, कुछ नंबर 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकता है, इतना आप एक्सपेक्ट करके चलिए, बट कट ऑफ यहीं अराउंड सराउंड में रहने वाली है। तो 290 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट की। तो नॉन टीएसपी के अंदर जनरल मेल और फीमेल दोनों के अपन ने बात की। उसके अलावा विडो की है तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं विडो के अंदर जितने कैंडिडेट है ऑल सेलेक्टेड है। अगर फिर भी अपन कट ऑफ की बात कहना चाहे तो इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 19 नंबर 20 नंबर रह जाएगा, 19 नंबर 20 नंबर के समथिंग इसमें डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऑल ओवर सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डाइवोर्स की बात करें तो 181.13 समथिंग ये गई थी। तो फाइनली यदि अपन बात करें तो बढ़ के भी क्या बढ़ेगी यार, बढ़ के भी क्या बढ़ेगी, 190 मान लीजिएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनमें कैंडिडेट कम है। तो ऑल ओवर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके चांसेस हैं कि सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर भी 1-2 नंबर थोड़ा कंपटीशन है इनमें, तो 1-2 नंबर का डिफरेंस ऊपर नीचे इनमें हो सकता है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मेन है आपके मेल और फीमेल की, इन्हीं का थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है, बाकी का किसी का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उनका एज इट इज़ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है जनरल कैटेगरी की मैंने बात की और ये आपको समझ आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी की, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर ही जनरल के बाद एससी कैटेगरी की अपन डिस्कस करते हैं। एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी में आप देख लीजिएगा मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी एससी कैटेगरी के अंदर 262.12 के समथिंग, कितना 262.12 के समथिंग ये रही थी। आप देख पा रहे होंगे, लाइव है, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये तो डबल के अंदर गई थी, प्रोविजनली गई थी। अगर फाइनली अपन बात करें फाइनल में क्या रहने वाली है तो अप्रोक्सीमेटली 275 प्लस में रहने वाली हैं, 275 प्लस में, या फिर कहे 280 के आसपास जो है बिल्कुल सेलेक्टेड है। यानी 275 से ज़्यादा जिसके नंबर हैं 275 और 80 के बीच के आसपास, 275 और 80 पर ये ढेर होने वाली हैं। यानी इस अराउंड सराउंड आपके परसेंटेज हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इनसे ज़्यादा हैं तो फिर तो बिल्कुल आप श्योर हो जाए आपका फाइनल लिस्ट के अंदर 101% नंबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेल की अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी में फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के अंदर आप देख लीजिएगा कितनी गई है, 223.19 समथिंग ये गई है, और फाइनली जो रहने वाली है 223 के समथिंग तो ये गई है, और फाइनली जो रहने वाली है वो 240 के समथिंग रहने वाली है, और 235 से 240 अपन कह सकते हैं। ठीक है, यानी 235 से 240 के समथिंग जिसका परसेंटेज है वो 100% श्योर हो जाए, और जिनका इनसे ज़्यादा है वो 101% सेलेक्टेड है। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपके सामने है आपके पोल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं वीडो की, तो वीडो भी आई थिंक ऑल सेलेक्टेड है, और डाइवोर्स भी आई थिंक ऑल सेलेक्टेड है। डिफरेंस रहेगा तो 1 या 2 नंबर का इसमें डिफरेंस रह सकता है, ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर रहने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने बात की नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी की। अब नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी के बाद अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी के अंदर एसटी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की अपन बात की, जनरल की बात की, अब नॉन टीएसपी के अंदर एसटी कैटेगरी की अपन बात करते हैं। और एसटी कैटेगरी के अंदर आप देख पाएंगे तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी एसटी कैटेगरी के अंदर वो 215.82 समथिंग गई थी। कितना, 215.82 के समथिंग ये रही थी। अब फाइनली जो रहने वाली हैं वो समथिंग 230 प्लस के समथिंग रहने वाली। कितना रहने वाला है, 230 के अराउंड ये रहने वाली हैं फाइनली। ठीक है, एसटी कैटेगरी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर मेल कैंडिडेट, ठीक है, 230 के सराउंडिंग ये रहने वाली है, 230 प्लस के सराउंडिंग जिसका है बिल्कुल श्योर हो जाइए आपका नंबर 101% आ जाएगा। वहीं पर अपन फीमेल की बात करें, एसटी कैटेगरी के अंदर ही फीमेल की बात करें तो उनकी कट ऑफ रही थी 153.78 समथिंग, 153.78 समथिंग ये रही थी। और फाइनली में जो रहने वाले हैं वो 170 समथिंग रहने वाली हैं, 170 प्लस के समथिंग ये रहने वाले हैं, 165 से 170 के बीच में, 165 से 170 के बीच में ये रहने वाले हैं। जिसका इस अंडर नाम है, जिसका इस अंडर परसेंटेज है वो बिल्कुल 100% श्योर हो जाए आपका सिलेक्शन होगा, और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई।
फिर कहूँगा फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारे राइट ये है, रॉन्ग ये है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपके कितना परसेंटेज, कितना नंबर बन रहे हैं। ठीक है, बट अपना कैलकुलेशन सही करें। 4.21 राइट क्वेश्चन का और 1.05 रॉन्ग क्वेश्चन का नेगेटिव करना है। अपनी कट ऑफ, अपनी परसेंटेज है, अपने स्कोर है, निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, यदि वो कट ऑफ या उससे अराउंड सराउंड आप है और उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल सेफ जोन है, बिल्कुल आप फाइनली CHOs बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसी ST कैटेगरी के अंदर विडो की और डाइवोर्स की। तो ये भी आई थिंक और सेलेक्टेड है, फिर भी डिफरेंस रहेगा तो 1 या 2 नंबर का डिफरेंस इनके अंदर रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं OBC कैंडिडेट, और OBC कैंडिडेट नॉन TSP एरिया के अंदर ही अपन चल रहे हैं, क्योंकि TSP एरियाज़ के अंदर OBC, MBC, WS कैटेगरीज नहीं होती हैं, आप सबको पता होगा ये सारी बातें। अभी अपन बात करें नॉन TSP एरिया के अंदर, और नॉन TSP एरिया के अंदर अपन OBC कैंडिडेट की बात करने वाले हैं। OBC कैंडिडेट की बात करने वाले हैं, और OBC कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी, मतलब मेल कैंडिडेट में, OBC के अंदर जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी वो 274.76 समथिंग रही थी। आप देख सकते हैं, आपके सामने है 274.76 समथिंग रही थी, और फाइनली में ये कट ऑफ रहने वाली है 290 से 295 के समथिंग। ठीक है, 290 से 295 के समथिंग ये रहने वाली है, और जिसके भी इस अराउंड सराउंड आपके नंबर हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, और इनसे ज़्यादा जिसके हैं वो बिल्कुल 101% CHOs बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 295 से जिसके ज़्यादा है, 290 से जिसके ज़्यादा है, उसका 100% आगे नंबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और उसके अंदर बात करें अपन OBC में, और OBC के अंदर ही मेल कैंडिडेट की अपन ने बात किया। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर कट ऑफ रही थी 258.96, 258.96 या 96 जो है 96 वो रही थी। और फाइनली में क्या रहने वाले हैं, तो फाइनली में समथिंग ये रहने वाली है 270 प्लस के अंदर, 270 प्लस, यानी कह सकते हैं 270 से 275 के समथिंग ये रहने वाली हैं। कितना रहने वाली हैं, 270 से लेकर 275 के समथिंग ये रहने वाली हैं, और यही बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। इस रेंज में आप है और इस रेंज से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल आप CSOs बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विडो की, तो विडो के अंदर ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और डाइवोर्स के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली ऑल सेलेक्टेड है। फिर भी यदि डिफरेंस आएगा तो ये 133.62 कुछ समथिंग गई थी, तो इसके अंदर 133 से 135 प्लस मान लीजिएगा, और ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात की अपन ने OBC कैटेगरी की। अब अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी के अंदर, बात करें, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, याद रहे बात कर रहे हैं नॉन TSP एरिया की, और नॉन TSP एरिया के अंदर अपन ने जनरल की बात की, SC की बात की, ST की बात की, OBC की बात की। अब फाइनल नेक्स्ट कैटेगरी की अपन बात करने वाले हैं MBC कैटेगरी के। नेक्स्ट बात करने वाले हैं MBC कैटेगरी की, और MBC कैटेगरी की MBC कैटेगरी के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो मेल कैंडिडेट की अपन बात करते हैं। पहले मेल कैंडिडेट की अपन आगे बात करते हैं, तो देख लीजिएगा मेल कैंडिडेट की यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी, देख पा रहे होंगे आप, मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ यहाँ पर रही थी वो 236.89 के समथिंग आ रही थी, 236.89 समथिंग यहाँ पर रही थी, और फाइनली रहने वाली है ये 250 से लेकर 255 के समथिंग, यानी 250 और 255 के समथिंग आपके नंबर है, और इससे ज़्यादा है। देखो इसके अराउंड आपके हैं तो बिल्कुल सेफ जोन है, और इनसे ज़्यादा है तो बिल्कुल सेलेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अराउंड है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और इनसे ऊपर है आपके नंबर, इससे ज़्यादा है तो बिल्कुल आप सेलेक्टेड हैं। ठीक है, वहीं पर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की यदि अपन बात करें तो ये समथिंग रही थी 179.03 के समथिंग रही थी डबल के अंदर। ठीक है, 179.03 के समथिंग ये रही थी, और फाइनली जो ये रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं अराउंड 190 से लेकर 195 के समथिंग। ठीक है, कितना रहने वाला है, 190 to 195 के समथिंग ये रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 190 से 195 समथिंग ये फाइनली रहने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विडो की, तो विडो भी आई थिंक ऑल क्लियर है, ऑल सेलेक्टेड हैं, और डाइवोर्स भी
यही है कि ऑलमोस्ट सेलेक्टेड है, फिर भी कट ऑफ का रहेगा तो 115 मान के चले, 115 के अराउंड बिल्कुल सेलेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात की अपन ने एमबीसी कैटेगरी की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एमबीसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी की अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जो डबल में रही थी वो आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप। 252.65 के समथिंग गई थी। कितना रही थी? 252.65 के समथिंग ये रही थी। और फाइनली में ये रहने वाली है 270 के समथिंग। ठीक है, 270 के समथिंग ये रहने वाली है, 65-70 कह सकते हैं। 65 और 70 की रेंज आप देख लीजिएगा, यहीं अराउंड सराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बार मैं ये एक बात कह रहा हूँ, इनसे कम नहीं रहेगी ऐसा मैं कह नहीं रहा, इनसे कम भी रह सकती है, बट आपके सर्वे पोल के अकॉर्डिंग और जितना एक्सपेक्टेशन किया गया है वो यही रहने वाली हैं, क्योंकि ऑल कैंडिडेट्स के परसेंटेज ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हैं, तो अराउंड सराउंड यही रहेगी। अगर फिर भी इससे भी डिफरेंस रहा तो इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा रहने के चांसेस कम है, कम रह सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, नीचे गिर सकती है ये। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, यदि इसके अराउंड इससे ऊपर है ना तो बिल्कुल सेफ है और सेलेक्टेड है। ठीक है, इससे कम भी रह सकती हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट चांसेस यही हैं, यहाँ तक रहेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं फाइनली अपडेट क्या रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल कैंडिडेट की बात करने के बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल कैंडिडेट की जो रही थी वो 174.82 समथिंग रही थी, 174.82 के समथिंग रही थी और डबल के अंदर प्रोविजनली ये रही थी। अब फाइनली में ये रहने वाली हैं समथिंग 190 प्लस के समथिंग। ठीक है, 190 प्लस के समथिंग ये रहने वाली है फाइनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली इसके अराउंड ये रहने वाली हैं। अब इसमें कितना डिफरेंस आएगा वो फाइनली अपन देखते हैं, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसे ही बना नहीं दी, ये बिल्कुल सर्वे के अकॉर्डिंग एनालाइज की है और बिल्कुल सटीक है। अगर इस कैटेगरी से इस परसेंटेज के ऊपर आप है, इससे अराउंड आप है तो बिल्कुल सेफ रहिए, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ जोन है, और इससे ऊपर है तो बिल्कुल सेलेक्टेड है। ठीक है, और नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें विडो की, तो विडो के अंदर 0 गई है, यानी ऑल सेलेक्टेड है। और उसके अलावा बात करें तो 111.63 समथिंग गई थी डाइवोर्स की, तो आई थिंक ये भी ऑल क्लियर हो जाएगी, ऑल सेलेक्टेड हो जाएगी। फिर भी नंबर की अपन बात करें तो 111 समथिंग रही है, तो 115 प्लस मान लीजिएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। तो फ्रेंड्स, नॉन टीएसपी के अंदर अपन ने जनरल की बात की, एससी की बात की, एसटी की बात की, ओबीसी की बात की, ईडब्ल्यूएस की बात की, एमबीसी की बात की। अब फाइनली नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नॉन टीएसपी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, पीएच की बात करें तो 14.88 समथिंग ये रही थी, 14.88 समथिंग ये रही थी। तो यहाँ से मान के चले 20 मान लीजिएगा आप, 20 नंबर मान लीजिएगा, 20 नंबर प्लस माइनस में देख लीजिएगा आप, 1 नंबर 2 नंबर प्लस माइनस में, बट 20 समथिंग मान लीजिएगा, 20 के आसपास आ जाएगा। वैसे तो जिन कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ऑल सेलेक्टेड हो सकते हैं, बट कुछ का अभी डॉक्यूमेंट सस्पेंशन की रिगार्डिंग चल रहा है, तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन भी अब इनमें भी रहने लगा है, तो थोड़ा सा मान लीजिएगा 20 के अराउंड मान लीजिएगा। बाकी कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है, 1-2 नंबर का, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने सर्वे पोल अरेंज नहीं किया था, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, इसीलिए अराउंड यही रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन की अपन बात करें तो 37.01 के समथिंग गई थी, तो आप 40 प्लस में मान लीजिएगा, 40 प्लस में मान लीजिएगा, यही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। स्पोर्ट की बात करें तो 21 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पर रही है, और फाइनली में जो रहने वाले हैं वो मान के चले आप 25 प्लस मान लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा रहने वाला नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक का आप डिफरेंस ले लीजिएगा, 5 नंबर से ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो अपन ने बात की अभी तक वो नॉन टीएसपी कैंडिडेट की बात की, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर कट ऑफ की बात की। उम्मीद है जो भी नॉन टीएसपी एरिया से है वो इस कट ऑफ के अंडर है, और अंडर है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, एडवांस में सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कट ऑफ, इस कट ऑफ से यदि आप ज़्यादा हैं तो बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल सेलेक्टेड है। इस कट ऑफ की रेंज में तो बिल्कुल सेफ है, और ज़्यादा है तो बिल्कुल सेलेक्टेड है, CHOs बन चुके हैं, बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी उम्मीद करता हूँ
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट एरिया की। तो नॉन टीएसपी की अब अभी तक अपन ने बात की, अब टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी के बाद टीएसपी एरिया की बात करते हैं कि टीएसपी एरिया के अंदर डिफरेंस क्या रहने वाला है, कितना उनमें परसेंटेज कट ऑफ रहने वाला है, तो वो भी बात करें। जैसा कि सर्वे पोल के अंदर आपने देख लिया होगा, सभी ऑल कैटेगरी में आई थिंक जहाँ तक आपने देखा होगा, देख सकते हैं आप कम्युनिटी सेक्शन में, जीवन एजुकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में आपको पोल मिलेगा, पुराना भी मिलेगा, नया भी मिलेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, कोई कम ज़्यादा नहीं किया है मैंने, ठीक है। बिल्कुल उसके अंदर आपने देखा होगा सभी पोल के अंदर अबव वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा टिक है। इट मीन्स कह सकते हैं ऑल ओवर कैंडिडेट के परसेंटेज ज़्यादा हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट जैसे कि जिन्होंने वोटिंग किया है उनमें से 10 to 20% समथिंग जो वोट है वो गलत भी है, और आप सबको भी पता है हर कोई सही वोट नहीं कर रहा, कुछ गलत भी हैं। बट अरेंज जो ये कट ऑफ आपके लिए लाई है, अरेंज जो कट ऑफ आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। बाकी फाइनली देखते हैं क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर कट ऑफ की। टीएसपी एरिया के अंदर अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और टीएसपी एरिया के अंदर 1 बाय 1 वैसे ही कैटेगरी वाइज करेंगे, इसमें ज़्यादा कैटेगरीज आती नहीं है। तो बेसिकली अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी की। टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी की अपन बात करते हैं। तो टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो रही थी, फाइनली नहीं, जो प्रोविजनली कट ऑफ रही थी वो रही थी 248.248.44, ठीक है, 248.44 समथिंग ये रही थी। और फाइनली में जो ये रहने वाली हैं वो 260 के समथिंग रहने वाले, इतना 260 के अराउंड सराउंड ये रहने वाली हैं। 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकता है, बट रहेगी यहीं पर ये ढेर हो जाएगी, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहने वाली है। यहीं पर अपन जनरल के अंदर ही मेल के बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यहीं पर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 220.03 समथिंग रही थी, 220.03 के समथिंग ये रही थी। और फाइनली में ये रहने वाली हैं 235 प्लस के समथिंग, 235 यानी 232, 230 और 235 मान लीजिएगा, 230 से 235 के समथिंग ये मान लीजिएगा, यही रहने वाली हैं। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे मैं कह रहा हूँ, कम या ज़्यादा रह सकता है। मोस्ट ऑफ दी कम रहने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा होने के चांसेस कम हैं। तो याद रहे, एक कैटेगरी में आप हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, इससे ज़्यादा हैं तो बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, ठीक है। वीडियो की बात करें तो ऑल ओवर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इसके अंदर है। फिर भी यदि परसेंटेज अपन थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 42 नंबर समथिंग रहा है, तो 42 से आप 4 या 5 नंबर प्लस कर लीजिएगा, 4 या 5 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। डाइवोर्स के अंदर भी 4-5 से लेकर 5 या 10 के अंदर 5-10% नंबर के अंदर, यानी कि यहाँ पर कितना है 100 नंबर गए समथिंग, तो 105 से लेकर 107 के समथिंग ये रह जाएगा, 105 से 107 110 तक ये रह जाएगा। इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। मैं पहले भी कह रहा हूँ इनमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है। परसेंटेज भी रहेगा, अगर डबल भी जितना कैंडिडेट है, भाई हर कैटेगरी के अंदर जितने कैंडिडेट हैं उनसे डबल कैंडिडेट लिए गए हैं, जितने कैंडिडेट हैं उनसे डबल कैंडिडेट लिए हैं, तो डिफरेंस तो रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट, देखो डबल कैंडिडेट लिए, जैसे कि 10 पोस्ट हैं तो 10 के 20 लिए हैं, हर कैटेगरी के अंदर ऐसा लिया है, डबल लिया है, तो उनमें से निकालेंगे तो सही, लेकिन ऊपर से लेंगे, वो ऊपर मेरिट बेस पॉइंट में भी नंबर आ रहे होंगे ना, तो पॉइंट के अंदर से भी निकलेंगे कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि जिसमें कंपटीशन नहीं है। बट कैंडिडेट तो सभी में डबल डबल लिए है, सभी कैटेगरी के अंदर डबल लिए, ऐसा नहीं है जनरल ओबीसी के अंदर ही डबल कैंडिडेट लिए, सभी के अंदर सभी कैटेगरी वाइज के अंदर जितनी सीटें हैं उसके डबल कैंडिडेट लिए, और उसी के अंदर आधे तो निकलने हैं, तो आधे निकलेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, पर ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें नंबर भी कम ही रहते हैं, उनके कंपटीशन भी कम ही रहता है, तो नंबर तो डिफरेंस तो रहेगा बट कम रहेगा। बेसिकली जो डिफरेंस रहता है वो जो नॉर्मल कैटेगरीज वगैरह होती हैं उनमें रहती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी। आजकल एससी की जो कट ऑफ है वो भी अराउंड अराउंड पहुंच जाती है ओबीसी के, यानी एससी की कैटेगरी भी ओबीसी के समथिंग कट ऑफ रहती है, कट ऑफ समथिंग यही रहती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ के समथिंग रहती है, और इसी कट ऑफ के अराउंड आगे अपन देखते हैं क्या रहता है, बाकी ऑफिशियली पता चलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी अपन देख लिए हैं। अब आगे अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर ही एससी कैटेगरी की, ठीक है। टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की बात की, अब एससी कैटेगरी की देखते हैं टीएसपी एरिया के अंदर। तो देखिए टीएसपी एरिया के अंदर जो डबल कैंडिडेट में यानी प्रोविजनली गई थी वो कितनी गई थी, देख सकते हैं 201.09 समथिंग ये गई थी,
1.09 समथिंग ये गई थी, 201.09 समथिंग ये गई थी, और फाइनली रहने वाली हैं 215 प्लस के समथिंग, 215 प्लस के समथिंग ये रहने वाली, 215 प्लस, ठीक है, 215 प्लस रहने वाला है, यानी 215 से जिसका नंबर है बिल्कुल सेफ है और सेलेक्टेड है, ठीक है। 210 से 215 आप मान लीजिएगा, 210 से 215 इस रेंज में भी सेफ जोन है, बट जिसके ज़्यादा हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड है। आगे बात करते हैं एससी के अंदर ही, टीएसपी एरिया के अंदर, एससी के अंदर ही टीएसपी कैंडिडेट की बात करते हैं। टीएसपी एरिया में एससी कैंडिडेट में फीमेल की अपन बात करने वाले हैं। मेल की अपन ने बात की 215 के समथिंग ये रहने वाली हैं। फीमेल की यदि अपन बात करें तो अराउंड 182.16 के समथिंग ये रही थी, 182.16 के समथिंग ये गई थी। तो इसके अंदर फाइनली जो रहने वाली है 195 के समथिंग ये रहने वाली है, अराउंड 195 प्लस के समथिंग ये रहने वाली है, ठीक है, अराउंड 195 प्लस के समथिंग ये रहने वाली हैं, ठीक है, याद रहे। आगे अपन बात करते हैं वीडियो की, तो इसके अंदर ऑल ओवर सेलेक्टेड है, बट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा। अब 0 से 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि डबल है तो बाहर निकलेंगे तो 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा दोनों में, डाइवोर्स के अंदर और वीडियो के अंदर। यहाँ 69 पॉइंट समथिंग कुछ रही थी, सो 69 से 70 प्लस 75 प्लस के समथिंग ये हो सकते हैं, 75 के अराउंड ये हो सकती है, ठीक है। तो ये बात की अपन ने टीएसपी एरिया के अंदर एससी कैटेगरी की। अब अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर एसटी कैटेगरी की। टीएसपी एरिया के अंदर एसटी कैटेगरी की और टीएसपी एरिया के अंदर एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी डबल कैंडिडेट में, वो रही थी मेल कैंडिडेट के अंदर 176.88, 176.88 समथिंग ये रही थी, और फाइनली ये रहने वाली है अराउंड 190 प्लस के समथिंग। फाइनली ये रहने वाली है 185 से लेकर 190 के समथिंग, और 190 से अबव जिसके हैं वो 100% सेलेक्टेड है CHOs के अंदर, ठीक है। तो 190 प्लस के समथिंग ये रहने वाली हैं। वहीं पर फीमेल की यदि अपन बात करें तो 157 के समथिंग ये 157 के समथिंग ये गई थी, 157 से 7.99 यानी 158 के समथिंग ये रही थी, और फाइनली ये रहने वाली है समथिंग 170 प्लस के समथिंग, 165 और 165 और 70 के समथिंग, 165 और 70 के समथिंग ये रहने वाली है। याद रहे 165 से लेकर 70 के समथिंग ये रहने वाली है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के अंदर वीडियो के अंदर नॉर्मली आपको पता है, मैंने 1-2 नंबर का डिफरेंस बोला है, दोनों में 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ 16 है तो 20 तक पहुँच सकता है, यहाँ 0 है तो 1-2 नंबर पहुँच सकता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये बात की अपन है एसटी कैटेगरी की। तो टीएसपी के अंदर ज़्यादा कैटेगरीज नहीं आती हैं, जनरल, एससी और एसटी आई है। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अपन बात करते हैं तो टीएसपी एरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल स्पेशली जो रिजर्वेशन मिलता है वो फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, पीएच की बात करें तो 7.81 के समथिंग ये गई थी। तो अराउंड देखें तो ये 10 तक पहुंच जाएगी, ठीक है, 10 तक ये पहुंच सकती हैं, यानी 10 नंबर के समथिंग ये आसपास पहुंच सकती है। एक सर्विसमैन की देखें तो 39 पॉइंट है, 39.04, ठीक है, यानी 39 पॉइंट समथिंग ये थी। तो ये मान के चले आप 42 से 45 के समथिंग ये हो सकती हैं, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं इनमें। नंबर में डिफरेंस रहेगा, 1-2 नंबर का रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें अंदर डबल तो लिए बट इनके अंदर कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं रहती हैं, परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं रहती, तो अराउंड यहीं पर रहेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट की बात करें तो 21 नंबर समथिंग रही है, तो आप मान के चले 25 नंबर समथिंग मान लें, 25 नंबर प्लस, यानी 25 प्लस अपन मान के चले तो आप बिल्कुल सेलेक्टेड है, सेफ जोन के अंदर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है सारी कट ऑफ्स मैंने आपको बता दी, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरिया की कट ऑफ मैंने आपको बता दी हैं और आपने देख ली हैं, और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आई थिंक आपकी जो रिक्वेस्ट थी कुछ दिनों से कि आपको कट ऑफ दी जाए, कट ऑफ का वीडियो बनाया जाए, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो है आपके लिए मैं बनाया हूँ, और आई थिंक आप सब इस कट ऑफ से सहमत होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको कट ऑफ में क्या डिफरेंस लगता है वो भी कमेंट करें, आपको कट ऑफ कैसी लगी वो कमेंट करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करें, और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट, बिल्कुल सटीक जानकारी, 100% सटीक जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही
अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जहां भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जहां भी आप अपडेट पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। जीवन एजुकेशन के साथ बने रहे और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को, आज के इस सेशन को, आज के इस डिस्कशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। मिलेंगे अब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।